हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट एड ग्रुप के बारे में जो कि हमने बनाया हुआ है केक्स के ऊपर। हम इसमें केक्स भी टारगेट करेंगे, गिफ्ट भी करेंगे, फ्लावर्स भी करेंगे, ठीक है ना। ओकेजन्स को भी टारगेट कर सकते हैं। और ये जो है इसमें जो हम एड्स बनाएंगे वो होगी डायनेमिक सर्च एड्स। तो नाम में ही डायनेमिक सर्च एड्स है, तो बेसिकली सर्च नेटवर्क पे चलेगी, इसलिए सर्च एड्स नाम है। और डायनेमिक का मतलब क्या है कि गूगल ऑटोमेटिकली यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंगली एड्स के अंदर चेंजेस करेगा और गूगल ही डिसाइड करेगा कि किस पेज पे लेके जाना है आपकी वेबसाइट के। तो बहुत सारा कंट्रोल यहाँ पे गूगल के पास है, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसको भी हम पैन इंडिया में टारगेट करेंगे, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक पहले कैंपेन क्रिएट किया था जिसका नाम DSA विनी दिया था। तो जो मैंने वेबसाइट यूज़ करी थी वो winnie.com थी, जो बेसिकली केक्स, फ्लावर्स, बुकेज में डील करती है। तो अब ऑब्वियसली जब हम कैंपेन बनाते हैं तो हमें एक ऐड ग्रुप बनाना पड़ता है। तो ये हमने बनाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको स्क्रैच से बना के दिखाऊंगा। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इस ऐड ग्रुप को, और एक न्यू ऐड ग्रुप बनाएंगे हम यहाँ पे। तो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो क्रिएट न्यू ऐड ग्रुप करेंगे। तो ये ऐड ग्रुप और पहले वाले ऐड ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी जैसे मैंने क्रिएट किया ऐड ग्रुप, तो ये तो पहले जैसे ही लग रहा है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। तो ये जो ऐड ग्रुप टाइप देख रहे हो आप, स्टैंडर्ड, तो अभी तक जो हम बना रहे थे, चाहे वो रिस्पॉन्सिव हो, चाहे वो टेक्स्ट ऐड हो, चाहे वो कॉल ओनली हो, सब स्टैंडर्ड थे। लेकिन अभी हमने यहाँ पे कौन सा बनाना है, डायनेमिक बनाना है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक नई चीज़ दिख रही होगी आपको यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ केक। ये ऐड ग्रुप बेसिकली हम केक पे टारगेट करेंगे। साइट हमने पहले से ही कैंपेन लेवल पे डाल दिया था winnie.com। तो winnie.com को स्कैन करके, एनालाइज करके उसने देखा कि इस साइट में गिफ्ट्स भी हैं, केक्स भी हैं, बुकेज भी हैं, क्रिसमस से रिलेटेड भी है, फादर्स डे, फ्लावर्स, ठीक है। फिर काफ़ी सारी चीज़ें, राखी, प्लांट्स, इंडोर, करवा चौथ, स्वीट्स, चॉकलेट में फेरेरो रोशर, कैडबरी, कैडबरी मिल्क, बाबी, बाबी डॉल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेसिकली। अभी तो और भी बहुत सारी, लेकिन इसने इतनी ही ट्रैक करी वहाँ पे। लेकिन अभी जो मैं मेन कैंपेन बनाने वाला हूँ जो वो है केक्स का। तो यहाँ पे अगर मैं केक्स चूज़ करता हूँ, जैसे आप देख रहे हो कि ये कैटेगरी मेन हो गई, फिर ये सब कैटेगरीज हो गई, फ़ोटो केक, वेडिंग केक, फॉन्डेंट केक। तो अगर मैं ये लेता हूँ और इससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड गूगल पे सर्च करता है, तो गूगल ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने यहाँ पे गूगल को बता दिया कि मैं किस किस कैटेगरीज को टारगेट कर रहा हूँ, इस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ भी सर्च होगा, कोई भी कीवर्ड हो सकता है वो, फोटो केक का कोई भी कीवर्ड, वेडिंग केक का कोई भी कीवर्ड, फॉन्डेंट केक में बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर, वो सब चीज़ें, और केक्स भी लिए वो तो ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड्स कवर होते हैं। तो जब भी कोई केक से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा तो गूगल मेरी ऐड दिखाएगा, पहली चीज़। अब ऐड कैसे दिखाएगा, तो ये चूज़ करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करके चलते हैं एड्स में। तो आप देख रहे हो कि ऐड के अंदर भी अब आपने उसको URL बताया, उसने आपकी वेबसाइट स्कैन कर लिया। अब उसको पता है कि आपकी वेबसाइट में केक्स के कौन कौन से पेजेस हैं, कैटेगरी पेजेस, सब कैटेगरी पेजेस और पर्टिकुलर केक का पेज, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड गूगल डिसाइड करेगा कि किस पेज पे लेके जाना है। अकॉर्डिंग टू कीवर्ड डिसाइड करेगा कि हेडिंग 1 में क्या होगा, हेडिंग 2 में क्या होगा। अब इसमें हेडिंग 1 2 तो है नहीं, सिंपल प्लेन एक ही हेडिंग दिख रही है आपको। तो फाइनल URL गूगल डिसाइड करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा बेटर पता है कि किस कीवर्ड से यूज़र का इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहता है। अगर आपकी वेबसाइट में उससे जो भी क्लोजली रेलिवेंट पेज होगा वहीं पे लेके जाएगा। हेडिंग में ऑब्वियसली उसके कीवर्ड से रिलेटेड हेडिंग दिखाएगा। डिस्प्ले URL में होम पेज का URL होता है मोस्टली। डिस्क्रिप्शन आप दोगे यहाँ पे। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ बाय केक्स ऑनलाइन और बाय फॉन्डेंट केक ऑनलाइन, या इसके अलावा बाय बारबी केक ऑनलाइन, तो ऐसे बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, ठीक है ना। तो पहले जर्नल में देखते हैं कि कैसा कैसा कंटेंट आ रहा है। हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालना है, हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालना है और बाकी सब गूगल डिसाइड करेगा। तो डिस्क्रिप्शन ही डिसाइड कर लेते हैं हम। सेंड डिलीशियस केक्स बेक्ड विद लव टू योर बिलव्ड ऑनलाइन विद, ब्रांड नेम दे दिया, तो हम ऑनलाइन तक ले लेते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं विनी हूँ इस केस में, तो विद विनी ले लेते हैं। अभी भी स्पेस काफ़ी बचा हुआ है, ठीक है। देखते हैं और क्या डाल सकते हैं। ये रेंज दी हुई है, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। एगलेस, कार्टून, फोटो, ड्राई, डिज़ाइनर, बारबी, वनीला, बटरस्कॉच, मैंगो केक्स एंड मोर।
ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट 90 हो गया। ऊपर वाले में कुछ और ऐड ऑन करना है तो क्या कर सकते हैं, डिलीवरी इन 2 आवर्स 3 आवर्स जो भी है, ये कुछ ऐसा दे सकते हैं, आराम से आ भी जाएगा यहाँ पे। डिलीवरी इन स्टैंडर्ड 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में से स्पेस हटा देते हैं, ऐसा भी हो सकता है, डिलीवरी इन 3 आवर्स। तो बेसिकली ये हमारे डिस्क्रिप्शन डल गए और अब हम इसको डन कर देंगे। तो ये ऐड बन गई हमारी, एक ऐड बन गई। दूसरी ऐड भी बना लेते हैं क्योंकि अभी तो हमने लिमिटेड कंटेंट डाला है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। 2 आवर्स डिलीवरी की जगह हम 3 आवर्स कर देंगे। तो ये हम ऐड ग्रुप पे वापस आ गए, केक वाले पे क्लिक करेंगे तो कीवर्ड्स तो होते नहीं, हमने कैटेगरी चूज़ की तो कैटेगरी आ गई, डायनेमिक ऐड टारगेट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, सर्च टर्म्स भी गूगल दिखाएगा तो उसको हम फिर बाद में नेगेटिव के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी हम एड्स में चलते हैं वापस। एड्स, एक ऐड बनाई, दूसरी ऐड पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम विनी तक टारगेट कर लेते हैं, तो 2 आवर्स डिलीवरी। ठीक है, बस आगे हटा देते हैं, स्पेस का इशू आ रहा है। बेस्ट क्वालिटी केक्स on this, buy fresh cake for your loved ones on their special day with 2 आवर्स डिलीवरी। ठीक है, विद क्वालिटी एंड 2 आवर्स डिलीवरी। ठीक है, परफेक्ट हो गया। देखते हैं कोई दूसरा। जर्नल के अंदर हूँ अभी मैं। ईजी एंड सिक्योर पेमेंट, 100% स्माइल गारंटी, नो हिडन चार्जेस, मिडनाइट डिलीवरी, फिक्स टाइम डिलीवरी। चलो इतना वैसे आएगा नहीं, लेकिन स्टिल लेके देख लेते हैं। मिडनाइट डिलीवरी लेते हैं, फिक्स टाइम डिलीट कर, तो ठीक हो गया है। सेव न्यू ऐड, एक और बन गई। अब कंटेंट से रिलेटेड कुछ ले लेते हैं। तो अगर हम मल्टीपल एड्स बनाएंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली रेलिवेंट वाली दिखा देगा। विनी अपने यहाँ पे आगे, विनी इज़ हेयर विद ऑल फॉर प्राइस, तो विनी का ही ले लेते हैं यहाँ पे। न्यू ऐड, ठीक है। बाय थीम एंड डिज़ाइनर केक्स ऑनलाइन फ्रॉम विनी विद डिलीवरी इन 3 आवर्स। और भी कुछ डाल सकते हैं वैसे। ये भी अच्छा पार्ट है। ऑर्डर फॉर सेम डे एंड मिडनाइट। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे क्योंकि 3 आवर्स वाला हम पहले दे चुके हैं। ऑर्डर फॉर सेम डे एंड मिडनाइट डिलीवरी, परफेक्ट। ठीक है, सेम न्यू ऐड। तो फॉन्डेंट वाली हो गई। अब बाबी वाली बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी। अगर बाबी बनाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं जिसकी बनानी पड़ेंगी, तो बस 2 ही बना लेते हैं। एक डिज़ाइनर वर्ड भी यूज़ करके बना सकता हूँ, डिज़ाइनर केक्स। तो ऊपर फॉन्डेंट केक की जगह पे डिज़ाइनर केक ऑनलाइन डालते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो एक आपका ये हो गया, तो सेव न्यू ऐड। तो ऐसे ही 4 एड्स बना ली। अब चलते हैं वापस से हम DSA विनी, जो हमारे कैंपेन का नाम है, उसमें चलते हैं और लेफ्ट साइड में ऐड ग्रुप्स है, उस पर जाते हैं। केक बनाया था, अब एक दूसरा बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कीवर्ड वाला बॉक्स आ गया। तो स्टैंडर्ड को आप डायनेमिक करोगे, कंटिन्यू करेंगे और इसका नाम मैं देता हूँ फ्लावर्स, और इसके अंदर कैटेगरी लेते हैं हम
फ्लावर्स लिया तो चॉकलेट बुकेज नहीं लेंगे यहाँ पे, फ्लावर्स अलग से भी है तो ये ले सकते हैं। बुके के अंदर ऑनलाइन फ्लावर शॉप, बुकेज नहीं लेते, बुकेज में चॉकलेट बुकेज भी आ सकता है। ठीक है, तो ये लिया हमने। अब इसके अलावा मैं और चीज़ क्या दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, अगर आपको पता है कि आपके पास फ्लावर के 10 पेजेस हैं तो, और आप चाहते हो कि जब भी कोई फ्लावर के कीवर्ड से आपकी ऐड आए तो वो जिस पेज पे जाए वो इन्हीं 10 में से कोई एक होना चाहिए, तो वो 10 पेज के यूआरएल हम यहाँ पे डाल सकते हो। सेम आप केक के साथ भी कर सकते हो, सेम आप गिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। तो स्पेसिफिक यूआरएल दे दो जिनमें से गूगल अपने आप चूज़ कर लेगा और वो वाला पेज पे ले जाएगा यूज़र को। अदरवाइज अगला ऑप्शन है ऑल वेब पेजेस। तो आपने गूगल को बोला कि आप सारे ऑल वेब पेजेस को कंसिडर करो, क्योंकि कैटेगरीज में उसने मैं भी शायद सारे नहीं लिए हूँ। ऑल वेब पेजेस के अंदर पूरी वेबसाइट के पेजेस टारगेट हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली उसके पास जो ना ज़्यादा ऑप्शन होंगे दिखाने के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है वो कैटेगरीज वाला ही है। लेकिन जो चीज़ आप टारगेट करना चाहते हो और वो कैटेगरी में नहीं दिख रही, तो फिर उसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक यूआरएल। तो सपोज़ अगर यहाँ पे क्रिसमस तो है, फादर्स डे भी है, सपोज़ मदर्स डे नहीं है, मुझे मदर्स डे टारगेट करना है, तो मदर्स डे का जो पेज है वो यहाँ पे यूआरएल डाल दो बस। ठीक है ना, सिंपल है, वो एक ही चीज़ करनी है यहाँ पे। और भी बहुत सारे ओकेजन है, बॉस डे, जो भी ओकेजन होते हैं वो आप यहाँ पे जो उसका है कि आपने पेज बनाया हुआ है उस पेज का यूआरएल डाल दो, वो वही दिखाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा करना ही है तो फिर सेपरेट ऐड ग्रुप्स तो मैं फिर भी बना सकता हूँ, तो मेहनत तो फिर वही हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप फोकस करो कैटेगरीज पे, और गूगल ने ऑटोमेटिकली आपको मोस्ट सर्च्ड जो कैटेगरी है, जो गिफ्ट ज़्यादा सर्च होते हैं, केक्स होते हैं, और जो फ्लावर्स में है, जो क्रिसमस की बात कर रहा हूँ, फादर्स डे, ये जो ज़्यादा सर्च होता है वही दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये लेके 7 कंटिन्यू करेंगे जैसे पहले किया था। और अब क्योंकि हम फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो मैं अब कीवर्ड चेंज करके एक ऐड यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, बाय फ्लावर्स ऑनलाइन, और डिस्क्रिप्शन डालना है सिर्फ हमने। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, डन, 7 कंटिन्यू। ठीक है, दिस वे आप डायनामिक सर्च एड्स बना सकते हो। ये तभी बनेगा जब साइट का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा हो। ये ट्रैवल में भी यूज़ हो सकता है, ई कॉमर्स में भी यूज़ होता है। ई कॉमर्स के अंदर ये ग्रॉसरी वाले के लिए भी यूज़ हो सकता है, गैजेट्स वाली के लिए भी यूज़ हो सकता है, गिफ्ट्स वाली साइट के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो किसी भी टाइप की ई कॉमर्स में यूज़ हो सकता है ये। ठीक है ना। तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।